भाभी अब तो घूंघट उठा ली, थोड़ा सा तो चेहरा दिखा दे। देखे ना भैया कितने बेताब हो रहे हैं आपको देख के। अरे जाने दो बेटा, सबके अपने अपने रस्म और रिवाज होते हैं। अच्छा है ना, अब हम दुल्हन को शादी के दिन ही देखेंगे। अच्छा बहन इजाजत दीजिए, चलते हैं हम। जी आंटी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मलिहा, अब तो शबाज को बुला लो, फरा से तो मिल ले बेटा। अम्मी वो इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया उनको, उनकी मुझे कॉल आ गई थी। ये देखो जरा, इस लड़के को आज भी इमरजेंसी हो गई। सादिया, तुम्हारे बच्चे नजर नहीं आ रहे, तुमने मिलवाया ही नहीं। वो असल में मेरी छोटी बहन जो है ना, उसको शोर और हंगामे में घबराहट होती है, उससे बैठा नहीं जाता, और उसका माइग्रेन का भी इशू है, तो इसलिए वो जल्दी चली गई। मैसेज छोड़ा उसने, मैंने अभी फोन चेक किया। बेटा आज बर्दाश्त कर लेती, बहनें ही तो एंजॉय करती हैं ऐसे मौकों पर। अम्मा आपको नहीं पता, मेरी छोटी बेटी जो है ना वो इससे बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ही कोई बेजार तबीयत पाई है उसने। अजीब ही हैं आजकल के बच्चे, अपने बहन भाइयों के लिए टाइम नहीं है उनके पास। जरीना, गाड़ियों को देखो, सबने जाना है अभी। सॉरी यार, सॉरी भाई क्या हो गया था यार, कहाँ चले गए थे आप? सारा फन आपने मिस कर दिया यार। एक इमरजेंसी हो गई थी एक दोस्त की, उधर जाना पड़ गया। बेटा। ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि भाई की शादी छोड़ के चले गए? अरे बाबा, खुदा ना खास्ता शादी तो नहीं मिस की, आज मेहंदी थी। कल शादी पे होऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला, आप इत्मीनान रखिए। अच्छा भाई, आप चले कहाँ गए थे? इतनी क्या इमरजेंसी थी? यार मेरा दोस्त है जुनेद, आप लोगों को याद होगा, बाहर से आ रहा था, वो एयरपोर्ट पर उसका एटीएम कार्ड फंस गया, उसके पास कैश भी नहीं था, और यहाँ तक कि उसके पास घर जाने के भी पैसे नहीं थे। तो बेटा तो उसको घर ले आते ना, होटल क्यों ले गए? बाबा मैंने उसको बहुत कहा था, लेकिन वो किसी के भी घर नहीं रहना चाहता, वो कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए जाना पड़ गया, सॉरी। अच्छा चले यार, अब अंदर चले। हाँ, चलो। ये ले बेटा, गरम गरम चाय पी। आपने सच में फैसला कर लिया हैदराबाद जाने का? हाँ बस तेरी शादी हो जाए फिर फौरन चली जाऊंगी। चलिए अच्छा है, वहाँ कोलीग्स वगैरह होंगी, दिल लग जाएगा, वरना यहाँ तो अकेली हो जाएंगी। हाँ लेकिन अम्मी क्यों अकेली रह जाएंगी? हम क्या नहीं है इनके लिए यहाँ पे? तुम लोगों का होना ना होना बराबर ही है। इतने अगर तुम लोग हमसे दिल लगा के बैठे होते, तुम लोगों में एहसास जज्बात होते हमारे लिए, एटलीस्ट शिरकत जरूर करते कल। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो अपने ड्रामे
आप हारिस से पूछ लें, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती। वो आपको बताएगा मेरी तबीयत सच में खराब हो गई थी। हारिस से क्या पूछूं? उसके मुंह में तुम्हारी जबान है। छोड़ ना फारिया, तू भी किससे बहस करने बैठ गई है? जलती है। मेरी शादी से इतनी अच्छी जगह हो रही है, इतना खूबसूरत लड़का है, पैसे वाले लोग। आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। ना मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट है ना लड़कों में। पता है मुझे, छोड़ दो ये बात। बेटा तू क्यों अपना दिल जलाती है? छोड़। अच्छा तुझे पार्लर जाना था ना, तो तू रास्ते में मुझे फैक्ट्री छोड़ देगी? ठीक है, फिर चाय पी के निकलते हैं। ये सामान कमरे में रखा बेटा। कितनी बुरी बात है बेटा, छोटे भाई की शादी और तुम्हारी मसरूफियत ही खत्म नहीं होती। दादी मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे जाना पड़ गया। बेटा जहाँ भी जाना था फरा से मिलकर जाना चाहिए था ना। वो क्या सोचेगी कि बड़े भाई ने सर पे हाथ तक नहीं रखा। मैंने आप लोगों को सारी सिचुएशन बताई तो थी। अच्छा खैर छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब शादी के सारे इंतजामात तुमने ही संभालने हैं, समझ गए? और वैसे भी मेहंदी में तो वो मुंह छुपाए बैठी थी, तुम उससे कैसे मिल पाते? अब ऐन मौके पे कोई मीटिंग ना रख लेना। नहीं दादी, ऐसा नहीं होगा। अब मैं कॉल सुन के। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से समझाया ना उसी तरह से करना है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, दे मिला के। ठीक से प्लीज। आ रहा है किसका? हेलो हेलो, सलामुअलैकुम जी, मैं सादिया बात कर रही हूँ, फरा की अम्मी। हो आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सब खैरियत है? हाँ हाँ सब खैरियत है, बस आपसे ना एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। वो दरअसल हमारे यहाँ लड़के का निकाह मस्जिद में होता है और लड़की का निकाह घर में, तो हम चाह रहे थे अगर आप लोग राजी हो तो। मैं इस बात का जवाब आपको घर पे मशवरा करके ही दे सकती हूँ। जी जी, कर लीजिए आप मशवरा। हम कल निकाह कर लेते और परसों वलीमा, इस तरह वक्त भी बच जाएगा ना। जी मैं अयाज से और अम्मा जी से मशवरा कर लूं, फिर इस बात का जवाब देती हूँ। जी बिल्कुल कर लीजिए। वो असल में हमारे खानदान में हमेशा से ऐसे ही होता आया है। अगर आप लोग राजी हो जाएं तो हमें बड़ी खुशी होगी। जी जी जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, खुदा हाफिज। मान जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब करने की क्या जरूरत है। एक दिन के बाद तो शादी हो रही है ना। आप नहीं समझेंगे। मैं अयाज को जरा फोन कर लूं अम्मा जी। हेलो अयाज, सादिया का फोन आया था। वो कह रही है कि मस्जिद में निकाह। जी अच्छा ठीक है, जैसे आप कहते हैं। मैं अम्मा जी से पूछ लेती हूँ। वो अयाज कह रहे हैं कि जो अम्मा जी कहें वही करो। हाँ, कोई मजायका नहीं है मस्जिद में निकाह करने में, लेकिन उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं कही? अरे दादू, वो सीधे साधे लोग हैं, स्टेटस का भी फर्क है थोड़ा, तो शायद झिझक रहे होंगे कहते हुए। क्यों? तो फिर क्या कहूँ मैं उनसे? हाँ कर दो, लेकिन बस ये कह देना कि असर और मगरिब के दरमियान निकाह करेंगे। ठीक है। हेलो सादिया,
जी मेरी अयाज से बात हो गई और अम्मा जी से भी, वो लोग मान गए। कितना अच्छा होगा ना कि मैं बाहर चला जाऊं इंटर्नशिप के लिए, तो मुझे यहाँ पर कितनी अच्छी जॉब मिल जाएगी। ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम आला तालीम के लिए बाहर जाओ। मजबूरी है, क्या कर सकती हूँ। नहीं बाजी, आपने वैसे भी जितना किया है मेरे लिए वो बहुत है। इंजीनियरिंग पढ़ना कोई आसान काम नहीं होता, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। अल्लाह का शुक्र है। आपने वैसे भी जितनी मेहनत की है ना, अल्लाह ताला ने उस मेहनत का फल दिया। आपकी दिन रात की मेहनत की वजह से ही तो ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। अच्छा हारिस, तुम ऐसा करो कि तुम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। मुझे बहुत यकीन है कि तुम्हारा नाम जरूर आएगा। इंशाल्लाह। रोटी गर्म करके ला के दो। ठीक है। हाँ भाई, बड़े खाने चल रहे हैं, औरों को तो पूछे ही नहीं जाता। मैंने अम्मी से पूछा था, अम्मी को भूख नहीं थी। आप घर पे नहीं थे, आपको ला दूं खाना? खैर मैं ये बताने आई हूँ, कल असर के बाद मेरा निकाह है, तो तुम लोग कहीं गायब ना हो जाना। हाँ लेकिन आपने तो परसों का बोला था। परसों रिसेप्शन है, निकाह कल है। तो मैं तो कल नहीं आ पाऊंगी। मैंने परसों की छुट्टी ली है, वो भी बहुत मुश्किल से। मैं बस परसों आ सकती हूँ। हाँ, और मेरा तो पेपर है, मैं शाम 6 बजे से पहले फ्री नहीं हूँगा। यही उम्मीद थी तुम लोगों से। आप तो छोड़ें खाना खाने। हाँ बोल, क्यों फोन कर रही है मुझे? तुम इतने संगदिल क्यों बन रहे हो खालिद? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? गलती थी मेरी, जिस पे अब तक पछता रहा हूं मैं। ऐसे तो मत कहो। तेरी फजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। खालिद, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम फोन नहीं बंद करना। खालिद, तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। क्या करूं? कहाँ जाके छुपूं? हैदराबाद का कह तो दिया, लेकिन रहूंगी कहाँ? गुलशन, हाँ वो तुम्हारी हैदराबाद वाली कजन है ना, उससे मुझे 2-3 महीने के लिए कमरा दिलवा दो। हाँ फैक्ट्री के काम से जा रही हूँ ना, तो रहने की जगह नहीं है मेरे पास। हाँ ठीक है।
कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इसको क्यों ढूंढोगे? क्योंकि मेरी आंखों का पहला ख्वाब यही है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ फारिया, मेरी पहली मोहब्बत यही है। पता नहीं कहाँ चले गई थी। तो फिर मैंने मायूस होकर तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर लिया। बकवास है ये, बकवास है ये सब कुछ। बस नहीं है, ये सच है। तो मुझे समझने की कोशिश करो, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर ये मुझे ना मिली ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और मैं इसे जीने नहीं दूंगी। ये मेरी खुशियों को नहीं छीन सकती। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। इस कदर गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तुम लोगों ने ना, कम से कम 10 बंदे फायर होंगे, कम से कम, अगर वो फाइल नहीं मिली तो उसमें आप भी होंगे। चाहिए ढूंढिए। जी सर। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल कैसे मिस हो सकती है यार? पता नहीं बाबा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अल्ताफ साहब ने भी बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। फाइल गुमे 6 महीने हो गए और वो अब बता रहे। तुम एक काम करो, तुम अभी इस्लामाबाद में, अभी के अभी जाओ, जाके उस क्लाइंट का डेटा रिकवर करवाओ। मैं यहाँ फाइल ढूंढने की कोशिश करता हूँ, 2-3 दिन का टाइम ले लूंगा मैं पार्टी से। बाबा अभी कल अरबाज का निकाह है असर के वक्त, मैं तब तक वापस नहीं आ पाऊंगा। उसका बड़ा भाई हूँ, उसके निकाह में शामिल होना चाहता हूँ। बेटा तुम शादी की तकरीब में शरीक हो जाओ। ये निकाह है, वो भी मस्जिद में, घर की बात। बड़े बड़े शरीक होते हैं निकाह में। तुम अभी जाओ, घर से अपना जरूरी सामान लो और निकलो अभी। वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाखों की बात नहीं है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। जी बाबा। मुझे बहुत बड़ा घपला लग रहा है।
आंटी इफ यू डोंट माइंड हम कुछ देर में आते हैं, कहीं बैठकर कॉफी पी लेंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, माइंड करने की क्या बात है इसमें। अब तो ये कानूनी बीवी है तुम्हारी, जरूर जाओ। थैंक्स। शुक्रिया बेटा, चलो अल्लाह हाफिज। हाँ एक सैलेड कर दीजिएगा और आप? I'll have pasta. थैंक यू। आज तो तुम वाकई फेरी लग रही हो। फरा नाम है मेरा। आई एम रियली सॉरी। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा नाम फरा हो या कुछ भी, क्योंकि मैं तो तुम्हें फेरी कहकर ही बुलाता। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, पर ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ नई नई सी हो गई है। और इस हंसती मुस्कुराती दुनिया में मैंने आज पहला कदम रखा। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लोग कहते हैं शादी एक जुआ है, अब इसमें मेरी हार हुई है या जीत, ये तो वक्त बताएगा। तुमने अरबाज का दिल जीता और इस दिल पर हुक्मरानी है तुम्हारी, तो फिर तुम हार कैसे सकती हो? और मैं सारी जिंदगी तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि दोस्त बन के रहना चाहता हूं। मैंने तुझे पहले ही कहा था ये खालिद एक नंबर का ठरकी है, मगर तू एक बात नहीं सुनी मेरी। खानदान का है, पहले से जानती हूँ, यही रट लगा रखी थी ना। तूने वैसे खामखा इतना वक्त गुजारा इस आदमी के साथ, हाथ क्या आया तेरे, निरी बदनामी। अब जो कुछ हो चुका है उस पे क्या माथा पीट हुआ। गुलशन, तू मुझे सिर्फ ये बता, तू मेरी मदद करेगी कि नहीं? अरे कहा तो है, बात की है मैंने रुखसाना से, वो तुझे एक कमरा दे देगी और वैसे भी हर तरीके से तेरी मदद करेगी, लेकिन भाई तुम्हें इसके बदले उसे मुआवजा देना होगा। हाँ हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं उसे कमरे के किराए के अलावा भी बहुत कुछ दे दूंगी। बस उसे कहना कि इस बच्चे के होने तक ना वो मेरा साथ दे। और जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा फिर क्या करेगी उसका? मैंने सोच लिया है, मैं बच्चे को ना किसी दारुल अमान में डाल दूँ। भाई का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई हम सब ने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। अच्छा भाई सुने, मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, तो रात में मुलाकात होती है आपसे? ओके, बाय। हेलो, खाना खा रहे हैं? जी खाना खा रहा हूँ और अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में हूँ और सिर्फ सैलेड खा रहा हूँ। भाभी को छोड़ दिया? भाभी को छोड़ दिया?
कब का? अच्छा ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं, सब आपका पूछ रहे हैं। हाँ बस आता हूँ। सिया। झूठ क्यों बोला? झूठ? ओ, समझा करो यार, अगर भाई को पता चल जाता है कि निकाह के बाद ही मैं तुम्हारे साथ हूँ तो उनको शायद बुरा लगता नहीं। अपनी इस एक तरफा मोहब्बत को मुझे अब हमेशा के लिए सीने में दफन कर लेना चाहिए। वो आज से एक मोहतरम रिश्ते में बन चुका है। उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। बाजी, बाजी, तुम कहाँ खो गई हैं आप? तुम कहाँ रह गए थे हारिस? मुझे कितनी भूख लगी थी, तुमने रोटी लेकर आनी थी। जी ले आता हूँ। वो बाजी, मैंने आज अप्लाई कर दिया है, इंशाल्लाह 10-15 दिन में सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारा नाम इंशाल्लाह जरूर आएगा। ये आज घर में इतनी खामोशी क्यों? ना ही म्यूजिक, ना ही कोई आवाज। अम्मी और आप ही कहीं गए हुए हैं, घर पर नहीं है? मैं जब घर पे आई थी तब कोई भी नहीं था, घर पे ताला लगा हुआ था। हाँ, गालिबन आज आप ही का निकाह जो था। हाँ, असर के वक्त था। हो सकता है कि उसके बाद लड़कों वालों के घर वो दावत पे चले गए हों। अच्छा, मेरे लिए रोटी ले आओ। जी मैं रोटी ले आता हूँ। मेरे लिए भी ले आना, बहुत भूख लग रही है मुझे। आप लोगों की दावत नहीं थी आज? दावत? कौन सी दावत? आप ही के ससुराल। तुम्हें किसने बताया है? क्योंकि आप दोनों साथ गए थे ना, इसलिए। तो क्या फारिया अभी तक आई नहीं? नहीं, वो तो आपके साथ गई थी ना। हाँ, तो वो मुझे छोड़कर अपने शौहर के साथ चली गई थी। उड़ा रही होगी दावत उसके साथ। अच्छा तुम उठो, जाके सालन गरम करो, बहुत भूख लग रही है मुझे। उठो जल्दी से। अपने शौहर के साथ चली गई, यानी कि माँ को भी ले जाती है अपने साथ। अयाज और शहबाज को आ जाना चाहिए था अब तक। हाँ, मैंने मना भी किया था उन्हें, लेकिन कह रहे थे ज़रूरी काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगा। और शहबाज डायरेक्ट इस्लामाबाद से वहीं उतरेगा। अब तो शाम हो रही है, फोन तो करो जरा। अच्छा। अरे अस्सलाम वालेकुम। आ गए। वालेकुम सलाम। सलाम। बड़ी देर कर दी बेटा। बस क्या बताऊँ अम्मा, असल में दफ्तर में अचानक से एक्साइज वाले आ गए। फिर तो जाहिर है, आपको पता है, अकाउंट वाले इधर से उधर। लेकिन आप तो बाकायदगी से टैक्स देते हैं। हाँ हाँ, टैक्स तो देते हैं, लेकिन असल में कराची ऑफिस में मसला नहीं है। इस्लामाबाद के अकाउंट ऑफिस से एक फाइल गायब है, सारे टैक्स की रसीदें उसमें थी। फिर क्या, कल इस्लामाबाद ऑफिस विजिट करेगी एक्साइज टीम, इसीलिए शहबाज को भी वापस जाना पड़ा। सारा शादी में कोई एंजॉय भी नहीं कर सकता। तो फिर अब होगा क्या? शहबाज वहां चला गया? रात तक आ जाएगा इंशाल्लाह, बस दुआ कीजिए वो फाइल मिले। अल्लाह खैर करे। अम्मा जी, मैं ये तो रखवाऊं। जरीना,
जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोके से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। जो सामने लाल कपड़ों में बैठी है ना, ये लड़के की माँ है, और वो जो हरे कपड़ों में बैठी है वो दादी। आ रही है हमारी तरफ, बेटा थोड़ा सांस लो। अच्छा ये मेरी छोटी बेटी है राफिया, और ये मेरा बेटा हारिस। अस्सलाम वालेकुम। वैसे सादिया, ये दोनों आप दोनों से कितने मुख्तलिफ हैं? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, ये दोनों वाकई बहुत मुख्तलिफ हैं, किसी से नहीं मिलते, हर वक्त किताबों में घुसे रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी से निकलते ही नहीं है। शहबाज नहीं आया। मैंने भी फोन किया था अम्मा जी, वो घर पहुंच गया है, बस तैयार होके निकलने ही वाला है। अली जी की खुशी देखेगा। माशाल्लाह से दो भाभियां जो मिल गई हैं इसे।